दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं साउथ इंडस्ट्री की लेटेस्ट मूवी मिराई के बारे में। सारी चीजों के बारे में जानना है तो आज आप इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए इसी मिराई मूवी की स्टोरी को ज़ॉम्बी अपोकलिप्स। तो दोस्तों, मिराई मूवी की स्टार्टिंग होती है साल 232 बीसी से, यानी कि आज से करीब 2255 साल पहले से। और इस इतिहास के समय में हम कहानी जानते हैं अशोक सम्राट की। अगर दोस्तों आप सब नहीं जानते कि अशोक सम्राट कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि अशोक सम्राट इसी अशोक सम्राट की स्टोरी जानते हैं। और यहाँ स्पेशल बात यह होती है कि अशोक सम्राट की स्टोरी यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि एक्टर प्रभास एक्सप्लेन करते हैं। और प्रभास अशोक सम्राट के बारे में बताते हुए कहते हैं कि बाद कभी भी किसी भी लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन दोस्तों अशोक सम्राट के अंदर बहुत ही डिवाइन पावर्स थी और इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि वो अपनी इन पावर्स को सरेंडर कर देंगे, ताकि वो आने वाले टाइम में चाहकर भी अमृत था। और इसलिए अगर कोई भी इन 8 ग्रंथों को हासिल करने के बाद 9वें ग्रंथ को हासिल कर लेगा, तो 9वें ग्रंथ के अमृतत्व की वजह से वो इमोर्टल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये पावर्स किसी गलत हाथ में ना आ जाएं, इसलिए इन ग्रंथों को सेफ रखने के लिए अशोक सम्राट ने इसे 9 वॉरियर्स के हाथों में रख दिया। और ये 9 वॉरियर्स दुनिया भर के ऐसे वॉरियर्स थे जो कि अपने अपने क्षेत्रों में सबसे पावरफुल थे। और दोस्तों ये 9 वॉरियर्स दुनिया भर में फैले हुए, वो भी ऐसे महर्षि जिनके पास फ्यूचर देखने की पावर्स हो, ताकि अगर फ्यूचर में कभी उन पर प्रॉब्लम आई तो वो फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को देकर 9th बुक को पहले से सेफ कर सके, और ऐसा करके वो सब 9 ग्रंथ की प्रोटेक्शन कर सके। अब दोस्तों इसके पास समय बीता गया। जिन भी वॉरियर्स को ये सारे ग्रंथ दिए गए थे, वो पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी प्रोटेक्शन करते गए। और फिर इस तरह से चलते चलते उनकी 175 पीढ़ी आ बीत गई। और फिर इसके बाद जगर समय आया प्रेजेंट टाइम का। अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ये प्रेजेंट टाइम साल 2000 का होता है। और इस साल 2000 के अंदर हम सीधा हिमालय में छुपे हुए एक आश्रम को देखते हैं, जिस आश्रम को दिखाकर हमें ये बताया जाता है कि इसी आश्रम के अंदर 9वें ग्रंथ को रखा गया है। इसके साथ इस टाइम पर इस पूरे आश्रम की जो हेड होती है, उनका नाम होता है अंबिका। अब फ्यूचर का इस सीन देखने के बाद ही अंबिका काफी ज्यादा डर जाती है, और इसलिए वो ये डिसाइड करती है कि चाहे कुछ हो जाए उन्हें इसे रोक नहीं होगा, क्योंकि अगर इस इवल इंसान को नहीं रोका गया तो वो सभी एक साथ मिलकर उसका सामना कर सके और उसे हरा सके। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अंबिका की बात सुनने के बाद भी कोई वॉरियर तैयार नहीं होता है। और ऐसा ही सील है, क्योंकि इन सारे वॉरियर्स को अपनी पावर्स का घमंड होता है, और इन सभी को ऐसा लगता है कि चाहे कोई भी आ जाए, वो इतने पावरफुल है कि वो उसे आराम से डिफीट कर सकता है, रिफीट कर सकते हैं। और इसलिए वह सारे वॉरियर्स बड़े घमंड के साथ अंबिका से कहते हैं कि हम सभी काफी पावरफुल वॉरियर्स हैं, साथ ही हमारे पास काफी सारे सोल्जर्स भी हैं, और इसलिए अगर कोई भी हमारे ग्रंथों पर अटैक करता है तो हम उसे बड़े आराम से खत्म कर देंगे। एंड फिर दोस्तों यह बोलने के बाद ही वह वॉरियर्स वापस से बढ़ जाते हैं और अपनी जगहों पर चले जाते हैं। अब अंबिका ही जानती थी कि यह सारे वॉरियर्स एक साथ नहीं आए हैं, और इसलिए जब भी वह इवल इंसान इन सब पर अटैक करेगा, तब वह इनके अकेले होने की वजह से इन सब के ग्रंथ हासिल कर लेगा।
लेकिन चाहे कुछ वजह है, अंबिका को ऐसा होने से रोकना ही होगा और फिर इसके लिए अंबिका यह डिसाइड करती है कि अब वह यहाँ से सीधा हिमालय जाएगी और हिमालय में कैलाश पर्वत पहुँचेगी और कैलाश पर्वत पहुँचने के बाद वह सीधा मिलेगी ऋषि अगस्त से। ऋषि अगस्त है इंडियन मैथोलॉजी के बहुत बड़े महर्षि हैं और इस मूवी के बने के बाद भी वो रुकती नहीं है और वो अकेले किसी तरह से जद्दोजहद करते हुए सीधा कैलाश पर्वत पर चढ़ जाती है, वो भी हिमालय की पूरी बर्फों को पार करने के बाद। वहाँ ऊपर आने के बाद वो सीधा ऋषि अगस्त्य से मिलती है और उसे मिलने के बाद त्याग, जो कि अंबिका के लिए महात्याग होगा, क्योंकि इससे बड़ा त्याग अंबिका के लिए कुछ भी नहीं है। अंबिका इस त्याग के लिए तैयार हो जाती है और वो पूछती है कि आखिरकार उसे क्या त्याग करना है। भी वहाँ पर पहुँचती है और इसलिए वो वेदा के पीछे सीधा ठाणे जाती है और वेदा और उसके दोस्तों को पुलिस स्टेशन से बाहर निकलवा लेती है। इसके बाद विभा वेदा से मिलकर उसे सारी कहानी समझाती है और वो उसे ये भी बताती है कि वो असल में एक महायोद्धा है। लेकिन दोस्तों, हम यह देखते हैं कि वेदा इस बात को काफी हंसे मजाक से लेता है और वो विभा की किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेता। बट दोस्तों, इस चीज को समझाने के लिए विभा वेदा को कई सारी चीजें दिखाती है और वो उसे बताती है कि वेदा बेशक से बुरे काम भी करना चाहे, लेकिन तब उससे अच्छे काम ही होते हैं, और वो भी इसीलिए क्योंकि वेदा को किसी खास मकसद के लिए चुना गया है। अब वेदा विभा की इस बात को भी नहीं मानता है और वो उससे कहता है कि वो उससे बुरे काम करता है, अच्छे काम करना उसके डिक्शनरी में नहीं है। और इस बात को साबित करने के लिए वो विभा को अपने दोस्तों के साथ एक गाड़ी के पास ले जाता है और वो विभा से कहता है कि अभी वो इस गाड़ी को चोरी करेगा। और देखना, चोरी करना एक बुरी चीज होती है, इसलिए वो से बुरे काम करेगा और उसके भाग्य में कोई अच्छा काम नहीं लिखाए। और इसलिए दोस्तों, विभा को भी इस बात का रियलाइजेशन होने लगता है कि शायद से विभा जो भी कह रही है वो सही कह रही है। हालांकि अब इन सब के बाद ही विभा उसे एक हैंड साइन बनवाती है और फिर इसलिए दोस्तों, विभा वेदा से ये कहती है कि अब अगर ये सारी चीजें जानने के बाद वेदा तैयार हो तो अब वो उसके साथ चल सकता है। और फिर ये चीज बोलकर विभा वहां से चली जाती है और अपने पास के होटल रूम में चली जाती है, उसी होटल रूम में जहां पर विभा स्टे कर रही थी। हालांकि दोस्तों, इसी टाइम पर दूसरी तरफ हम मूवी के में विलन से मिलते हैं, यानी कि उसी इविल इंसान से जिसके बारे में अंबिका ने सबको अलर्ट किया था। हमें पता लगता है कि इस इविल इंसान का नाम है महावीर लामा और इसे इस मूवी के अंदर प्ले किया है एक्टर मंचू मनोज ने, जो कि साउथ के एक्टर है। ये महावीर लामा काफी ज्यादा इविल और काफी ज्यादा पावरफुल होता है और ये अब तक 6 वॉरियर्स तक पहुंचकर उनसे ग्रंथ हासिल कर चुका है और उन सारे वॉरियर्स को जान से मार चुका है। और अब इसी लेन सब के बाद ये पहुंचता है सीधा 7 ग्रंथ के पास। हम ये जानते हैं कि ये 7 ग्रंथ जापान के अंदर है, जिस होटल के अंदर इस टाइम पर विभा रह रही है। और युका वहां पर पहुंचकर मार काट करने लगती है और विभा को ढूंढने लगती है, उसे बड़े राम से डिफीट कर देती है और उसे जान से मारने लगती है। लेकिन ये देखकर विभा उसे बचाने की कोशिश करती है और वो युका से कहती है कि अगर उसने वेदा को जान से मारा तो वो खुद के हाथ काट कर जान ले लेगी और अगर ऐसा हुआ तो फिर वो 9वें ग्रंथ तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। अब ये सुनकर जो युका होती है वो वेदा की जान छोड़ देती है और वो विभा को पकड़कर अपने साथ ले जाती है ताकि वो उसके जरिए 9वें ग्रंथ के बारे में जा सके। लेकिन ऑफ कोर्स विभा भी
में सर पे लगाता है, जिससे ये उसे अपनी मदर की फिर से विजुअल्स आते हैं, जहां से वो जानता है मिराई के बारे में। अब हालांकि दोस्ते मिराई क्या है इसके बारे में आपको आगे पता लगेगा, लेकिन इस विजुअल के साथ ही हम ये देखते हैं कि अपनी मदर को या जाता है हिमालय के तरफ। लेकिन दोस्तों हिमालय के तरफ जाते जाते रास्ता काफी कठिन हो जाता है और फिर इसलिए वेदा अपने दोस्तों को वहीं पर छोड़ता है और आगे के रास्ते को अकेला कवर करता है। लेकिन फिर इसके बाद जाकर वेदा अचानक से एक बर्फ का इस्तेमाल करके वो इस इवल मैन को रोक सकता है एंड इसलिए अभी वो मिराई को हासिल करने की कोशिश करता है। लेकिन वेदा जैसी मिराई की और आगे बढ़ता है, वैसी वो एक देखता है कि उस जगह पर एक बड़ा सा पक्षी है। लेकिन वेदा का जब इस पक्षी से सामना होगा तब उस टाइम पर वेदा को इसके सर को टच करना होगा, क्योंकि इसके सर को छूता ही इस पक्षी को वेदा के सारी सच्चाई पता लग जाएगी और वो ये जान जाएगा कि वेदा के इरादे बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद वो जो इसके जरिए पता लगा था कि इसी मिराई का इस्तेमाल करके वो उस इवल मैन को रोक सकता है और इसलिए अभी वो मिराई को हासिल करने की कोशिश करता है। लेकिन वेदा जैसी मिराई की और आगे बढ़ता है, वैसी वो ये देखता है कि उस जगह पर एक बड़ा सा पक्षी है, एक ऐसा बड़ा सा पक्षी जो कि उस मिराई की प्रोटेक्शन कर रहा है। लेकिन फाइट के दौरान वेदा को यह याद आता है कि उसके विजुअल्स में उसकी मदर ने उससे कहा था कि वेदा का जब इस पक्षी से सामना होगा तब उस टाइम पर वेदा को इसके सर को टच करना होगा, क्योंकि इसके सर को छूता ही इस पक्षी को वेदा के सारी सच्चाई पता लग जाएगी। तरफ जैसे ऋषि अगस्त्य को यह पता लगता है कि वेदा ने मिराई को हासिल कर लिया है, तब वो सीधा उसकी हेल्प के लिए आते हैं और वो उससे मिलकर उससे कहते हैं कि उनका नाम ऋषि अगस्त्य है और वेदा ने इस टाइम पर जिस वेपन को यानी कि मिराई को हासिल किया है और वो मिराई को और अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाएगा। अब ये चीज सुनने के बाद वेदा अपने दोस्तों के साथ सीधा अयोध्या जाता है। अब ये चीज सुनने के बाद वेदा अपनी मॉम की मेमोरीज याद करता है। अब दोस्तों इस स्टोरी के अंदर हमें पता लगता है कि आखिरकार महावीर लामा कौन है और वो क्यों इन सारे ग्रंथों के पीछे पड़ा हुआ है और सबने मिलकर महावीर का तिरस्कार कर दिया। लेकिन फिर ये सारी चीजें देखकर जब महावीर ने भगवान से मदद मांगी तब भगवान ने उसकी कोई हेल्प नहीं करी और फिर इसके बाद ही महावीर लामा ने ये समझ लिया कि भगवान उसकी कभी कोई मदद नहीं करेगा और उसे जो करना है वो खुद ही करना है। और यहाँ अपने पास रख के मैंने उसे अपनी सारी शिष्टाएं दी और यहाँ अपने पास रख के मैंने उसे अपनी सारी शिष्टाएं दी और यहाँ अपने पास रख के मैंने उसे अपनी सारी शिष्टाएं दी और यहाँ अपने पास रख के मैंने उसे अपनी सारी शिष्टाएं दी और यहाँ अपने पास रख के मैंने उसे अपनी सारी शिष्टाएं दी। खोजकर वेदा 9वें ग्रंथ को ले लेता है। अब इसके बाद ही वेदा अपने साथियों के साथ मिलकर उस 9वें ग्रंथ को लेकर जा रहा होता है, लेकिन फिर रास्ते में महावीर लामा उस पर हमला कर देता है और वो उससे 9वें ग्रंथ छीनने की कोशिश करता है। यहाँ पर वेदा अपनी मिराई की मदद से महावीर लामा पर हमला करता है और इस फाइट के अंदर वो महावीर लामा पर भारी तो पड़ता है, लेकिन महावीर लामा इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो वेदा को न सिर्फ डिफीट कर देता है बल्कि वो उससे 9वें इंजर्ड कर देता है। लेन फ्रेस के बाद जब वेदा के पास सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब वह अपनी मेमोरीज में अपनी मदर की कही हुई बातों से अपनी पॉइंट को लॉक करता है और वह मिलाई को सीधा अपने हाथों में पकड़ता है और जापान का एक पावरफुल निंजा वॉरियर इस टाइम पर इसकी प्रोडक्शन करता है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि इस पावरफुल निंजा वॉरियर के पास काफी सारे पावरफुल सोल्जर्स भी हैं। अब महावीर लामा इसके पास 7 ग्रंथ को हासिल करने पहुंचता है। जित के रिस्पॉन्स में उस निंजा वॉरियर की महावीर लामा से फाइट होती है।
बट इस फाइट के अंदर हम ये देखते हैं कि महावीर लामा ना सिर्फ इस निंजा वॉरियर के सारे सोल्जर्स को मार देता है, बल्कि वो इस निंजा वॉरियर को भी खत्म कर देता है। और फिर वो बड़े राम से 7 ग्रंथ की ताकत भी हासिल कर देता है। और फिर वो निकल जाता है सीधा 8 ग्रंथ को हासिल करने, और उसका नाम होता है युका। ये लड़की भी काफी ज्यादा फाइट में एक्सपर्ट होती है, और ये इतनी ज्यादा ट्रेंड होती है कि अकेले 100 से 200 इंसानों को आराम से खत्म कर सकती है। हम ये जानते हैं कि ये महावीर लामा के कहने पर 10 साल से किसी आश्रम में छुपकर रह रही थी, और वहां पर वो एक स्टूडेंट के तौर पर रह रही थी। और वहां पर उसका मकसद सिर्फ यही था कि वो 9वें ग्रंथ के आश्रम को ढूंढ सके, और इसीलिए जैसे उसे 9वें ग्रंथ के आश्रम की लोकेशन मिलती है, वैसी वो अपने आश्रम के गुरु को जान से मार देती है और सीधा निकल जाती है हिमालय में बसे 9वें ग्रंथ के आश्रम के पास। और 9वें ग्रंथ के आश्रम के अंदर आने के बाद वो सीधा इस आश्रम के गुरु से मिलती है, यानी कि वही गुरु जो कि विभा का गुरु है। इस गुरु से मिलकर युका उससे पूछती है कि आखिर का 9वां ग्रंथ कहाँ पर रखा है, बट एस ऑफ कोर्स ये गुरु उससे कुछ भी नहीं बताता है। और फिर इसके लिए वो सबसे पहले विभा के गुरु को जाय से मार देती है, और उसके बाद वो उस कबूतर के पैर में एक ट्रेकर लगा देती है और उसे फिर से विभा के पास उड़ा देती है। इसके बाद युका अपने साथियों के साथ मिलकर उस कबूतर को ट्रैक करती है, ताकि उसे ट्रैक करते हुए वो सीधा विभा के पास पहुंच जाए। और ये सब इसीलिए क्योंकि युका को ऐसा लगता है कि शायद से विभा ग्रंथ के बारे में जानती है। आप कबूतर को ट्रैक करते करते युका सीधा उसी होटल के पास पहुंच जाती है। उन्हें ये आश्रम छोड़े हुए अब 24 साल पूरे हो चुके हैं, क्योंकि आज से 24 साल पहले उन्होंने अपने बेटे का त्याग किया था और उसे एक महायोद्धा बनाने के लिए प्रकृति को सौंप दिया था। लेकिन फिर उसके बाद ही वो 9वें ग्रंथ को लेकर कहीं गायब हो गई। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने 9वें ग्रंथ को भी कहीं छुपा दिया, और फिर वो खुद भी कहीं चली गई, और तब से लेकर आज तक वो कभी नहीं लौटी है। लेकिन हाँ, आज से 24 साल पहले अंबिका ने जो भी भविष्यवाणी की थी वो सारी चीजें सच हो रही है। और अभी बीते समय के अंदर हमने ये देखा है कि जैसे इवल इंसान के बारे में अंबिका ने बात की थी, बिल्कुल वैसा इंसान हमारे सामने आ चुका है, और उसे अपनी बुरी शक्तियों का इस्तेमाल करके बारी बारी करके 6 ग्रंथों को हासिल भी कर लिया है। और अब इसलिए बाकी के 2 ग्रंथ हासिल करने के बाद ही वो हमारे 9वें ग्रंथ की ओर बढ़ेगा। लेकिन अगर उसे हमारा 9वां अमृत वाला ग्रंथ मिल गया और वो उसे पाकर अमर हो गया, तो फिर वो पूरी दुनिया पर कहरा देगा। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि उसे रोकने की शक्तियां सिर्फ अंबिका के बेटे के पास है, क्योंकि अंबिका ने अपने बेटे को सबसे पहले वहीं पर छोड़ा था, देखकर अपनी दिशा बनाता था। और इसलिए जब वो लगभग 10 से 12 साल का था तब उसे तारों की दिशा से संकेत मिला कि अब उसे यहाँ से कलकत्ता जाना चाहिए, और इसलिए वो सीधा कलकत्ता चला गया। यह बात जानकर विभा सीधा कलकत्ता जाती है, और वहां जाकर उसे पता लगता है कि वेदा बेशक से कुछ साल तक यहाँ पर रहता, लेकिन कलकत्ता के बाद भी वो सीधा हैदराबाद चला गया। अब विभा यह समझ जाती है कि वेदा इस टाइम पर हैदराबाद में है, और इसल तेजा सज्जा वह एक्टर है जो कि इससे पहले हनुमान जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी में दिख चुके हैं। हम यह जानते हैं कि तेजा सज्जा यानी कि वेदा अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर छोटी मोटे काम करता है, जैसे कि जो भी महंगी चीजें होती हैं, जैसे कि वेदा उनके सारे गांजे को जला देता है। लेकिन उस वजह से वेदा और उसके दोस्तों की उस गैंग से लड़ाई हो जाती है। बट इन सब के बीच ही पुलिस वहां पर आती है
और वो उन सभी को पकड़ के पुलिस थाने में बंद कर देती है, हालांकि उस टेम्परी विभा। लेकिन फाइट के दौरान वेदा को यह याद आता है कि उसके विजुअल्स में उसकी मदर ने उससे कहा था कि वेदा का जब इस पक्षी से सामना होगा तब उस टाइम पर वेदा को इसके सर को टच करना होगा, क्योंकि इसके सर को छूता ही इस पक्षी को वेदा के सारी सच्चाई पता लग जाएगी। तरफ जैसे ऋषि अगस्त्य को यह पता लगता है कि वेदा ने मीराई को हासिल कर लिया है, तब वो सीधा उसकी हेल्प के लिए आते हैं और वो उससे मिलकर उससे कहते हैं कि उनका नाम ऋषि अगस्त्य है और वेदा ने इस टाइम पर जिस वेपन को यानी कि मीराई को हासिल किया है और वो मीराई को और अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाएगा। अब ये चीज सुनने के बाद वेदा अपने दोस्तों के साथ सीधा अयोध्या जाता है। अब ये चीज सुनने के बाद वेदा अपनी मॉम की मेमोरीज याद करता है। अब दोस्तों, इस स्टोरी के अंदर हमें पता लगता है कि आखिरकार महावीर लामा कौन है और वो क्यों इन सारे ग्रंथों के पीछे पड़ा हुआ है। और सबने मिलकर महावीर का तिरस्कार कर दिया। लेकिन फिर ये सारी चीजें देखकर जब महावीर ने भगवान से मदद मांगी तब भगवान ने उसकी कोई हेल्प नहीं करी। और फिर इसके बाद ही महावीर लामा ने ये समझ लिया कि भगवान उसकी कभी कोई मदद नहीं करेगा और उसे जो करना है वो खुद ही करना है। और यहाँ अपने पास रख के मैंने उसे अपनी सारी शिक्षाएं दी। और यहाँ अपने पास रख के मैंने उसे अपनी सारी शिक्षाएं दी। और यहाँ अपने पास रख के मैंने उसे अपनी सारी शिक्षाएं दी। और यहाँ अपने पास रख के मैंने उसे अपनी सारी शिक्षाएं दी। और यहाँ अपने पास रख के मैंने उसे अपनी सारी शिक्षाएं दी। खोजकर वेदा 9वें ग्रंथ को ले लेता है। अब इसके बाद ही वेदा अपने साथियों के साथ मिलकर उस 9वें ग्रंथ को लेकर जा रहा होता है, लेकिन फिर रास्ते में महावीर लामा उस पर हमला कर देता है और वो उससे 9वें ग्रंथ छीनने की कोशिश करता है। यहाँ पर वेदा अपनी मीराई की मदद से महावीर लामा पर हमला करता है और इस फाइट के अंदर वो महावीर लामा पर भारी तो पड़ता है, लेकिन महावीर लामा इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो वेदा को न सिर्फ डिफीट कर देता है बल्कि वो उससे 9वें ग्रंथ इंजर्ड कर देता है। लेन फ्रेस के बाद जब वेदा के पास सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब वह अपनी मेमोरीज में अपनी मदर की कही हुई बातों से अपनी पॉइंट को लॉक करता है और वह मीराई को सीधा अपने हाथों में पकड़ता है। और अब कि उसकी पावर्स के असर से महाकुंभ में मरने वाले सारे लोग भी जिंदा बच जाते हैं और इस तरह से वेदा महावीर लामा का दी एंड कर देता है और फिर इसके साथ ही यह पूरी मूवी खत्म हो जाती है। अब दोस्तों, इस पूरी मूवी की स्टोरी काफी अच्छी थी, लेकिन इस मूवी के एंड होने के साथ ही इस मूवी के अंदर एक पोस्ट कार्ड सीन भी आता है और इसके अंदर हम मीराई पार्ट 2 के में विलन को देखते हैं। और वैसे इस पोस्ट कार्ड सीन से हमें इसके आगे की स्टोरी तो पता नहीं लगती। वो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।